हाय गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी ज्योमेट्री के सेशंस हुए हैं अब तक, उन सभी का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को थोड़ा अच्छी तरह से देख लेंगे, वहां पे पूरी ज्योमेट्री की प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट को आप देखें, उनके बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई करें तो डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चंस बड़े इजी लग रहे होंगे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा ज्योमेट्री है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है बच्चों। ठीक है, एंड दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एमबीए पाठशाला। ठीक है, एमबीए पाठशाला पर आपको सारे पीडीएफ, सारे अपडेट्स यहीं पर मिलने वाले हैं। तो इफ यू आर टारगेटिंग सीरियसली कैट एग्जाम, तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि अब इसमें नेमिंग होना बाकी है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन में एक्चुअल में है क्या। सबसे पहली बात तो ये आप लोगों को साइड 12 दिया हुआ है, ये वाला साइड 12 है और ये वाला साइड 5 दिया हुआ है। और ये दोनों रेक्टेंगल बिल्कुल एक जैसे हैं। ये दोनों के दोनों रेक्टेंगल बिल्कुल एक जैसे हैं। एक जैसे रेक्टेंगल से मेरा मतलब क्या है कि जो ये वाला रेक्टेंगल है, अगर मैं इसका नाम रखूं ए बी सी और डी, और ए ई एफ जी, तो रेक्टेंगल ए बी सी डी का जो लेंथ है वो 12 है। तो रेक्टेंगल ए ई एफ जी का भी जो लेंथ होगा वो 12 होगा, यानी कि ए ई कितना होगा, 12 होगा। यहां पर ब्रेथ कितना है, 5 है, तो ये एफ ई भी कितना होगा, 5 होगा। ये भी कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, ये 12 है, ये 5 है। यहां तक की स्टोरी आप लोगों को आई थिंक क्लियर होगी। ठीक है, ये दो रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है बच्चे, मैं आप लोगों को बता देता हूं। हमें इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। मतलब ये जो शेडेड पार्ट है ना, मैं इसको शेडेड कर रहा हूं। ठीक है, ये हमारा शेडेड पार्ट है। हमें इस शेडेड पार्ट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। हमें इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। बात समझ में आ गई? वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट। हमें इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। ठीक है, तो इस शेडेड पार्ट का एरिया कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, यस, आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एबीसीडी दो एबीसीडी एंड ए ई एफ जी आर टू रेक्टेंगल्स, जिसका लेंथ कितना है, 12 है, और ब्रेथ कितना है, 5 है। लेंथ 12 है, ब्रेथ 5 है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, और हमें इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। ठीक है, हो सकता है आप लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करो। देखो, एरिया इसका तभी निकल सकता है अगर मुझे ये पता लग जाए कि यार ए ई कितना है, सी ई कितना है। ये मुझे पता लग जाएगा तो हो सकता है आप लोगों को पता हो, भाई देखो ये भी 12 है, ये 5 है, 12 इंटू 5 60 में से आप इसका एरिया फिर माइनस कर दो। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार हमें ऊपर वाले रेक्टेंगल में से अगर हम इस इतने पार्ट का एरिया माइनस कर दें तो रिमेनिंग एरिया हमारे पास आ जाएगा। बट कैसे निकाल पाओगे, मतलब क्या आपको इस फिगर के बारे में पता भी है कौन सी फिगर है? ए डी, अगर ये पॉइंट हमारे पास मान लो यहां पर एच है, तो ए डी एच ई फिगर के बारे में आप लोग कुछ बता भी पाओगे कौन सी फिगर है? फिगर को लेके क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी फिगर है। ठीक है, फिर इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो इट मींस इसका एरिया निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। आपको इजी लग रहा हो तो आप लोग निकाल लेना। मुझे जो सबसे ज्यादा इजी लग रहा है ना, यहां पर मुझे लग रहा है, देखो ये क्वेश्चन में ना 90 दो जगह दिखाई दे रहा है मुझे। आपको पता है, देखो यार ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा ना वाला एंगल 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये पता है आप लोगों को। अच्छा, आपको रेक्टेंगल के बारे में दो चीजें मैं बता देता हूं। जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल है ना, अगर हमारे पास ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है, रेक्टेंगल का डायगोनल होता है ना, रेक्टेंगल का डायगोनल पूरे रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे अगर इसका एरिया ए है ना, इस ऊपर वाले पार्ट का एरिया ए है, तो नीचे वाले पार्ट का एरिया भी ए होगा। अगर ऊपर वाले पार्ट का एरिया ए है तो नीचे वाले पार्ट का एरिया भी कितना होगा, ए होगा। ये बात ध्यान रखना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगर इसका एरिया ए तो इसका एरिया भी कितना होगा, ए होगा। दूसरी बात आप लोगों को पता होना चाहिए, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, यानी कि बोले तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, पता होना चाहिए आप लोगों को। और इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। बहुत सारे बच्चे पता क्या बोलते हैं, ये भी 45 ये 45, नहीं, वो स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होगा। ये दोनों 45 नहीं होंगे, बट हाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर बराबर होंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। ठीक है, तो ये दो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप बोलोगे चलो सर ठीक है, बात है, हमें पता है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को याद दिलाना है, मुझे वो याद दिलाना है, भाई ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा क्या? ये वाला जो एंगल है, क्या वो इस एंगल के इक्वल होगा, हाँ या ना? पहले जरा मुझे बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, यहां तक की बातें आप लोगों को आई होप बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि हाँ यार ऐसा होगा। ठीक है, मैं आप लोगों से एक बात जानना चाह रहा हूं, सिर्फ एक बात मुझे चाहिए।
आपको पता है ना, ये 12 है, ये 5 है। अगर ये इतना 12 है, ये 5 है, तो पूरा AC कितना होगा? 13 होगा। AC कितना होगा? 13 होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने पर AC कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और आपको यह भी मालूम है, अगर AC 13 है और जितना लेंथ AB था उतना ही AE है, तो AB भी हमारे पास कितना होगा? 12 होगा। AB भी हमारे पास कितना होगा? 12 होगा। यह बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आनी चाहिए। अगर ये हमारे पास 12 है तो ये भी 12 है, क्योंकि दोनों एक जैसे रेक्टेंगल थे। और ये पूरा 13 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? CE, यानी कि CE का वैल्यू कितना आने लग रहा है? 1 आने लग रहा है। ये कहानी क्लियर है? CE का वैल्यू कितना आने लग रहा है? 1 आने लग रहा है। मैं सिर्फ आपको 2 ट्राइंगल्स दिखाने वाला हूं, उन दोनों ट्राइंगल्स पे फोकस करना। पहला ट्राइंगल मेरे पास देखो, ये है CBA, ट्राइंगल CBA। CBA ट्राइंगल में हमारा एक एंगल 90 डिग्री है और एक ये है, एक एंगल 90 डिग्री है और एक ये वाला एंगल है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। मानने वाला एंगल हमारे पास थीटा है, ये थीटा है, तो यहां पर ये भी कितना होगा? थीटा होगा। बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ये 90 है, इधर ये भी 90 है, इधर ये थीटा है, इधर ये थीटा है। तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, और ये क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सिमिलर क्यों हुए? क्योंकि इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में 2 एंगल इक्वल है। एक 90 है, एक थीटा है, एक 90 है, एक थीटा है। यहां तक की बात समझ में आ गई? चलो, अगर यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई, तो आपको एक छोटी सी बात और क्लियरली समझ में आनी चाहिए। 2 ट्राइंगल्स अगर हमारे पास सिमिलर हैं, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। तो पहले ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं, पहले ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं। तो ट्राइंगल का नाम लिखो पहले। उधर से अगर मैं लिख रहा हूं ABC लिख रहा हूं, बड़े वाले को अगर मैं ABC लिख रहा हूं ना, तो छोटे वाले ट्राइंगल को पता मैं क्या लिखूंगा? ABC, थीटा, थीटा 90, तीसरा एंगल, थीटा यहां पर क्या है? ये CEH। तो ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल CEH के। दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल CEH, हाँ या ना? ये वाला ABC सिमिलर होगा CEH के, है ना? ABC सिमिलर होगा CEH के। यहां तक की स्टोरी क्लियर है? अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। और सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो कितना होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CEH। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CEH का रेशियो क्या होगा? इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लो, अगर मैं इधर से AB ले रहा हूं, तो उधर से मैं क्या लूंगा? CE लूंगा। तो दिस इज नथिंग AB बाय CE का स्क्वायर, दिस इज नथिंग AB बाय CE का स्क्वायर, हाँ या ना? ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। AB कितना दिया हुआ अपने को? 12 दिया हुआ है। CE कितना दिया हुआ अपने को? 1 दिया हुआ है। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इनके एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा? 144/1। इनके एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा? 144/1 आ जाएगा। रेशियो है, दिस इज अ रेशियो यार। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CEH का जो रेशियो, एरिया का रेशियो आ रहा है 144/1 आ रहा है। वेयर इज ABC? ये रहा ABC। ABC का एरिया रेशियो में कितना आ रहा है? 144। और अगर ये 144 है, तो CEH का एरिया कितना है? 1 है। अच्छा, ये 144 है, तो ये 1 है। इसका एरिया कितना है? 1 है। इसका एरिया कितना है? 144 है ना? ये बात बिल्कुल क्लियर है? ध्यान से समझना जरा इस बात को। मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर इस आधे रेक्टेंगल का एरिया, ये आधा रेक्टेंगल हुआ ना, क्योंकि रेक्टेंगल का ये जो CA है डायगोनल है। डायगोनल डिवाइड्स द रेक्टेंगल इन 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। इसका एरिया यदि 144 है, तो ऊपर वाले का एरिया भी 144 होगा। नीचे वाले का एरिया यदि 144 है, तो ऊपर वाले का एरिया भी 144 होगा। 144 में से ये इतना पार्ट 1 है, तो कितना होगा? 143 होगा, हाँ या ना? रेशो में चल रहा है अभी सब कुछ, रेशो में। रेशो में ABC का एरिया 144, CEH का एरिया 1। तो अगर ये एरिया 144 है, तो ये 1 है। ये डायगोनल है रेक्टेंगल का। नीचे वाला एरिया 144 है, तो ऊपर वाला एरिया भी 144 होगा। 144 में से ये 1 है, तो ये 143 होगा। यहां तक की बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। आपको यह भी पता है, पूरे रेक्टेंगल ABCD का एरिया जितना होगा, उतना ही एरिया AEFG का होगा। जितना एरिया ABCD का होगा, उतना ही एरिया AEFG का होगा, क्योंकि दोनों की लेंथ और ब्रेथ इक्वल है। तो इसका एरिया कितना आ रहा है? 144 प्लस 144 288। तो रेक्टेंगल ABCD का एरिया 288 आ रहा है, तो AEFG का एरिया भी कितना आएगा? 288 आएगा। 288 में से ये 143 है, तो शेडेड पार्ट कितना आ जाएगा? 145। तो शेडेड पार्ट कितना आ जाएगा? 145। कितने में से? 288 में से।
तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज 145 आउट ऑफ 288. व्हाट इज 288? 288 इज द कंप्लीट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बट एक्चुअल में तो नहीं है ना 288. 288 तो इस रेशो के अकॉर्डिंग आया है. ठीक है, समझने की कोशिश करो. तो शेडेड पार्ट का जो एरिया आ रहा है ना, शेडेड पार्ट का जो एरिया आ रहा है, मैं उसको यहां पर लिख देता हूं. ठीक है, शेडेड पार्ट का जो एरिया आ रहा है बच्चे, वो कितना आ रहा है? 145 आ रहा है आउट ऑफ 288. बट एक्चुअल में इस 288 का वैल्यू कितना है आप लोगों को पता होगा, 60 के बराबर है ना, 12 पंजे 60. ठीक है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 टाइम्स कर देंगे इसको. ठीक है, तो देख लेंगे जो भी आंसर आएगा. ये 4 से कट जा रहा है क्या ये? ठीक है, 4 से कट जा रहा है क्या? 4 से. ये कितना आएगा 4 से काटने के बाद? जरा देखना यहां पर इसको रिड्यूस कर लेना. 5 4 9 और 1 10, और कुछ तो कट नहीं पा रहा है. ठीक है, 288 को 4 से काटेंगे कितना आएगा हमारे पास? 72 आएगा. ये हमारे पास 72 आ गया. ठीक है, और ये हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर? 15 आ गया. देख लेना जो भी आ रहा है. ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? एक मिनट जरा, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको. हम लोग इसको ऐसे करेंगे, मतलब फील लेके करेंगे. ठीक है, फील लेके करेंगे, फील लेके. ठीक है, फील लेके समझेंगे इसको. फील लेके मैं बता देता हूं. ठीक है, फील लाइफ में बहुत जरूरी है. ठीक है, लाइफ में अगर फील नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दिक्कत ही दिक्कत. रेक्टेंगल का एरिया एक्चुअल में, क्योंकि लेंथ 12 थी, ये 5 था. रेक्टेंगल एरिया एक्चुअल में कितना आता है? 60. एक्चुअल में जो 60 है, रेशो में कितना है? 288. रेशो का 288 एक्चुअल में 60 के बराबर है. तो रेशो का 1 कितने के बराबर होगा? 60/288 है ना. रेशो का 1 कितने के बराबर होगा? 60/288 के होगा ना. फील लेके बता रहा हूं. रेशो में हमारा एरिया कितना है? 145 आया है. तो 145 का वैल्यू कितना होगा? 60/288 इंटू 145. इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे. ठीक है, वही काम करेंगे. 15 से उड़ा दो, यहां पर 15 आएगा और यहां पर कितना आएगा हमारे पास? 72 आएगा. ये किसी से कटते हुए नजर तो आ नहीं रहे मुझे. ठीक है, 145 देख लेना जो भी आ रहा हो. तो अजीब सा आंसर आ रहा है इसका बहुत. ठीक है, किसी से कटते हुए नजर आ रहे हैं. 9 से कट जाएगा क्या? 9 से कट जाएगा क्या? 3 से कट जाएगा? 3 से भी नहीं कटेगा यार. ठीक है, तो आई थिंक यही इसका आंसर आ रहा है. ठीक है, 15 इंटू 145, 15 इंटू 145/72 सा आंसर आ रहा है इसका. ठीक है, अजीब सा आंसर आ रहा है बहुत. ठीक है, यस. रेशो में 288 एरिया है, एक्चुअल में 60 है ना. 12 लेंथ, ब्रेथ 5, 60. रेशो का 288 एक्चुअल में 60 है. 1 का वैल्यू इतना आ गया, 145 का वैल्यू इतना आ जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 145. तो बाद की कैलकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती. मतलब मैं इसका अगर आपको आंसर बताना चाहूं तो अजीब सा आंसर आ रहा है. ठीक है, बहुत ही अजीब सा आंसर आ रहा है इसका. ठीक है, हाँ मतलब अजीब सा ही आ रहा है. कुछ से नंबर से कट क्यों नहीं रहे हैं ये? इतना अजीब आंसर तो नहीं आना चाहिए हम लोगों का. ठीक है, 7 और 2 9 15 कट रहा है ना. ये कट जाएगा ना, देखो ये कट जाएगा. ये 3 से कट जाएगा, 24 आएगा और यहां पर 5 आएगा. ये आएगा ना, यस ये आएगा. 3 से दोनों तो कट जाएंगे ना. 24 तिया 72, 5 तिया 15, 145 इंटू 5 नहीं पता कितना होता है. 725/24 आएगा आंसर. 725/24 आ रहा है आंसर. हाँ, ये था. मतलब मैंने कहा यार इतना अजीब सा आंसर तो नहीं था इसका. ये है. अब ये दोनों नहीं कटेंगे, ये दोनों नहीं कटेंगे. ठीक है, मतलब देखो यार, मैं एग्जाम में होता तो शायद मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर लेता जो मैंने पहले किया था. एरिया इज 145/288 ओवरऑल ऑफ 60 का. 60 का इतना पार्ट एरिया होगा. इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. 15 बटे कितना आ गया था हमारे पास? 72 आ गया था. फिर हमने इन दोनों काट लिया. यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 24 आया. तो दिस इज 725/24 आ जाए. मैंने ऐसे कर लिया था, बट आप लोगों को पूरा फील के साथ समझाया है. रेशो में जो 288 है वो एक्चुअल में 60 है, पूरा फील लेके. ठीक है, कैसे भी कर लो. एट द एंड ऑफ द डे रेशो ढंग से पढ़ा हुआ है तो आई थिंक ऐसे ही कर लोगे. ठीक है, ज्यादा फील लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था. ऐसे क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में भटकते रहते हैं और हम डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को देख के. तो डरना नहीं है, ये इजी होते हैं सारे क्वेश्चन. सिमिलरिटी से सोल्व हो जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन. ठीक है, चलो ये 4th क्वेश्चन था हमारा, जो कि बड़ा प्यारा क्वेश्चन था.